बहुत समय पहले, तब न तो धरती थी, न आसमान, न सूरज, न चांद। बस चारों तरफ अंधेरा और पानी ही पानी था। ये पानी कोई साधारण पानी नहीं था। ये था नून, अनंत और रहस्यमय। न कोई पेड़ था, न कोई जानवर, न कोई इंसान, बस सन्नाटा और लहरों की हल्की सी आवाज। फिर एक दिन इस शांत पानी में कुछ हलचल हुई। पानी के बीच से एक छोटा सा पहाड़, जैसे किसी ने चुपके से ऊपर धकेल दिया हो, उभरने लगा। इस पहाड़ को लोग बाद में बेनबेन कहने लगे और उसके ऊपर एक चमकते प्रकाश की तरह पहला देवता पैदा हुआ, आतुम। आतुम अकेले थे। उन्होंने सोचा, मुझे दुनिया बनानी चाहिए। फिर अपनी जादुई शक्ति से उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया, शू हवा के देवता और तेफनूत नमी और पानी की देवी। शू हवा में तैरते थे और तेफनूत ओस और पानी की तरह चमकती थी। दोनों ने मिलकर धरती को जगह दी कि वह सांस ले सके। शू और तेफनूत के भी दो बच्चे हुए, गैब जो धरती के देवता थे और न्यूट आसमान की देवी। गैब हरी भरी जमीन बन गए और न्यूट ने अपने नीले शरीर पर चमकते सितारे सजा लिए। वे दिन रात धरती को अपनी बाहों में घेरे रहती। गैब और न्यूट के चार बच्चे हुए, ओसिरिस, ईसिस, सेत और नेफ्थीस। यही 9 देवताओं का परिवार बना, जिसे मिस्र में एनियड कहा जाता था। ओसिरिस अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वे एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बने। उन्होंने लोगों को खेती करना, अनाज उगाना और सभ्यता की बातें सिखाईं। लोग उन्हें जीवन देने वाला कहते थे। उनकी पत्नी ईसिस न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनमें जादू का अद्भुत ज्ञान था। वे बीमारों को ठीक कर देती, दुखियों को सांत्वना देती और लोगों के दिलों में उम्मीद जगाती। पर एक था जो ओसिरिस की इस सफलता से खुश नहीं था, उनका भाई सेत। सेत का दिल ईर्ष्या और गुस्से से भरा हुआ था। वह रेगिस्तान, तूफान और अव्यवस्था का देवता था। उसे लगता था कि राजा बनने का हक उसी का है। एक दिन सेत ने एक चाल चली। उसने ओसिरिस को एक सुंदर सोने से मढ़ा हुआ बक्सा दिखाया और कहा, यह बक्सा मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो इसमें बिल्कुल फिट बैठ सके। सभी देवता बारी बारी से उसमें लेटकर देखते, लेकिन कोई नहीं फिट हुआ सिवाय ओसिरिस के। जैसे ही ओसिरिस बक्से में लेटे, सेत ने ढक्कन बंद कर दिया और उसे कसकर सील कर दिया। फिर उसने बक्से को नील नदी में बहा दिया। नदी का पानी ओसिरिस को बहाकर दूर ले गया। ईसिस ने जब यह सुना तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे मिस्र के रेगिस्तान, जंगल और नदियों में अपने पति को ढूंढने निकल पड़ी। आखिरकार उन्होंने बक्सा ढूंढ निकाला और ओसिरिस को वापस लाए। पर सेत ने फिर हमला कर दिया। इस बार उसने ओसिरिस का शरीर टुकड़ों में काटकर मिस्र के अलग अलग हिस्सों में बिखेर दिया। इसिस ने अपनी बहन नेफ्तीस, बुद्धिमान देवथौत और मृतकों के रक्षक अनूबिस की मदद ली। वे हवा, पानी और धरती के हर कोने में घूमी, ओसिरिस के शरीर के सभी टुकड़े ढूंढने के लिए। एक एक टुकड़ा जोड़कर उन्होंने अपने जादू से ओसिरिस को फिर से जीवन दिया। ये दुनिया की पहली मम्मी थी, शरीर को लपेटकर हमेशा के लिए सुरक्षित बनाना। ओसिरिस थोड़ी देर के लिए जिंदा हुए और उन्होंने ईसिस को अपने पुत्र हॉरस का गर्भ दे दिया, लेकिन उनका शरीर अब धरती पर रहने लायक नहीं था। वे मृतकों की दुनिया, जिसे दुआत कहते हैं, के राजा बन गए। सेत ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इस वजह से ईसिस को भागना पड़ा और वह छुपकर अपने पुत्र होरस को जन्म देती है और बड़ी मेहनत से उसे पाला पोसा। जब होरस बड़ा हो गया तो उसने अपने चाचा सेठ के साथ संघर्ष करने की ठानी। जब होरस बड़ा और ताकतवर हो गया, उसने अपने चाचा सेठ को गद्दी के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच लंबे समय तक मुकाबले चलते रहे, कभी नाव की दौड़, कभी ताकत की परीक्षा, तो कभी सीधी लड़ाई। ये मामला सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि न्याय का भी था। आखिरकार देवताओं की एक बड़ी सभा बुलाई गई, जिसे एनियड कहा जाता था। इस सभा में आकाश के देवता, धरती के देवता और अन्य बड़े बड़े देवी देवता इकट्ठा हुए, ताकि तय कर सकें कि मिस्र का असली राजा कौन होना चाहिए। धरती के देवता गैब इस मुकदमे में मुख्य न्यायाधीश थे। कुछ समय तक तो गैब ने दोनों को मिस्र के अलग अलग हिस्से देने का सोचा, उत्तरी हिस्सा हॉरस को और दक्षिणी हिस्सा सेठ को। लेकिन अंत में सभी देवताओं ने मिलकर फैसला किया कि हॉरस ही पूरे मिस्र का असली राजा होगा, क्योंकि वह ओसिरिस का बेटा और वैध उत्तराधिकारी था। इस तरह हॉरस ने गद्दी हासिल की और मिस्र में शांति लौट आई। आने वाले फिरौन
राजा अपने आप को हॉरस का वंशज मानते थे और यही उनकी राज करने की ताकत और अधिकार का आधार था।